बापर्दा रहें, आप पर्दे में हर अपनी ख्वाहिश वो पूरी कर सकती हैं। मीन्स तो ये हिजाब मैंने इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। ज़िंदगी और हालात से मुझे बेसिकली कोई शिकवा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी किसी काम को करने से झिझके मत कि मैंने ये काम किया नहीं कभी ज़िंदगी में तो मैं कभी करूँगा नहीं। ठीक है, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं अगर आपने तलाश करनी है अपने अंदर, अगर कुछ आपने ढूंढना है तो आपने खुद करना है। सोते हो आपने खुद सोना है, आपकी जगह किसी दूसरे ने तो नहीं ना सोना। ठीक है, जो ड्यूटीज़ आपकी अपनी आपने खुद करनी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उशान खान, आप देख रहे हैं पाक टीवी 24। आज हम मौजूद हैं इमाम मस्जिद के घर जो सियालकोट के गांव मेहदीपुर में रहते हैं। ये टोटल बॉर्डर एरिया है। इमाम मस्जिद ख़ुद तो अरसा 3 साल से बीमारी की हालत में चारपाई पर हैं, लेकिन इनके घर का निज़ाम इनकी एक बेटी चला रही है, जो घर का निज़ाम चलाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई का शौक़ भी मुकम्मल कर रही है और दूसरे जो उसके शौक़ हैं वो पूरे कर रही है। वो कैसे ये निज़ाम चला रही है, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। मेरे वतन के जियालो कमाल करते हो, वतन के नाम पे सब अपना निसार करते हो। मेरे वतन के जियालो और मिलती नहीं अक्सर ज़माने में, और मिलती नहीं अक्सर ज़माने में। जान लौटा के तू कायम, जान लौटा के तू कायम, वो मिसाल करते हो। वतन के नाम पे सब अपना निसार करते हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम समिया नूर है। फ़िलहाल मैं एफएससी मेडिकल एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और एक स्टूडेंट हूँ। इसके साथ मैं स्केचिंग करती हूँ, आर्टिस्ट हूँ और शायरी करती हूँ। और आपने जैसा कि आवाज़ सुनी, ये अशार जो थे ये लिखे भी मेरे खुद के थे और जो आवाज़ में तरन्नुम था ये भी मैंने खुद से ही लगाया था। ये सारी मेरी जो है अचीवमेंट्स हैं। और इस वक्त जो है अच्छा, ये जो आपने ये तस्वीरें वगैरह आर्ट्स वगैरह लगाई, ये ट्रेनिंग कहाँ से ले रही हैं आप? नथिंग, ये गॉड गिफ्टेड है। ऑल आर क्वालिटीज इन माई सेल्फ आर गॉड गिफ्टेड। यानी कि किसी कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं ली, सिर्फ पेंसिल पकड़ी और देखा और बना लिया? जी बिल्कुल। देखें, मैं ये समझती हूँ कि हम ये झिझक के रह जाते हैं कि ये काम है मैं नहीं कर सकता, ये काम है मैं नहीं कर सकता। ग्राहम बेल ने सोचा, उसने फ़ोन बना लिया। मार्क ज़करबर्ग ने सोचा तो उसने फ़ेसबुक बना लिया। तो इस तरह जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने जब अपनी सोच को किसी दायरे में बंद करके नहीं रखा बल्कि उसको अपनी सोच को खुला छोड़ दिया, फिर जब उन्होंने खुला छोड़ा फिर अपनी सोच पर उन्हें वर्क किया तो उनको वो उनका जो है आउटपुट वो मिला। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि जो इंसान के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं वो खुद ढूंढता है, खुद तलाश करता है। देखिए, और भी शोबे हैं और भी हैं, आपने वो वहाँ पे जाना क्यों नहीं पसंद किया, आर्ट्स की तरफ क्यों आई आप? आर्ट ऐसा शोबा है जब दिल करे आप इसको कर सकते हैं। देखें, बाकी कोई भी शोबा हो, कोई भी आप कैरियर चूज़ करते हो तो उसके लिए आपको फ़िक्स टाइमिंग देनी पड़ती है। और दूसरी बात यह कि आर्टिस्ट जो है वो नेचर से इंस्पायर्ड होता है तो उसको जो है अपने दिल की अपनी सुननी होती है, तो इसलिए वो ये फीलिंग जो है अपनी आर्ट में उसने ड्रा करनी होती हैं, तो इसलिए जो है ये फील्ड जो है उसके लिए बेस्ट होता है। तो नेक्स्ट क्या प्लान है आपका फ्यूचर में? फ्यूचर में आई वांट टू बिकम ए इंटरनेशनल लेवल आर्टिस्ट। ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी ये दुआ कबूल करें। तो ये आप किस तरह मैनेज कर रही हैं? हमने देखा है जो किराए पे आपका घर जो है किराए पर है, ठीक है, आपके वालिद साहब जो हैं वो बीमार हैं, आपके बहन भाई भी स्टडी कर रहे हैं, तो ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं ये सब?
बेसिकली जो पेरेंट्स की मदद है, वालिद साहब की दवाई वगैरह के बारे में बात करूँ तो वो हमारे गांव वाले बहुत अच्छे हैं। जी। हमारे गांव वालों ने हमारी काफ़ी अरसा बहुत ज़्यादा अब भी हेल्प की है और अब भी लोग करते हैं। और दूसरा बात, ये स्टडी और ये जो मेरे मामलात हैं अपने ड्राइंग वगैरह, इन सब के लिए जाहिर सी बात है इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये मैं ख़ुद बच्चों को ट्यूशन गाइडलाइंस दे रही हूँ और एक स्कूल में रिसेंटली ज्वाइन किया है, वहाँ पर बच्चों को जो है ट्यूशन गाइडलाइंस दे रही हूँ। ठीक है। यानी इंस्पायरेशन जो है मेरी वो हमाद साफ़ी हैं। हमाद साफ़ी जी, यानी कि उनको आप फॉलो कर रही हैं। ठीक है। तो और इनके अलावा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे बड़ी जो इंस्पायरेशन है वो तो हैं ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से ये दो शख्सियात जो हैं उनको मैंने इंस्पायरेशन बनाया। तो आप क्या पैगाम देना चाहती हैं पाकिस्तानी अवाम को? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ में लाएं और कभी किसी काम को करने से झिझकें मत कि मैंने ये काम किया नहीं कभी ज़िंदगी में तो मैं कभी करूँगा नहीं। ठीक है। अपनी जो क्वालिटीज़ हैं अगर आपने तलाश करनी है, अपने अंदर अगर कुछ आपने ढूंढना है तो आपने खुद करना है। देखें, आप सोते हो आपने खुद सोना है, आपकी जगह किसी दूसरे ने तो नहीं ना सोना। ठीक है। जो ड्यूटीज़ आपकी अपनी आपने खुद करनी है। तो अगर आपने टैलेंट अपने अंदर ढूंढना है, किसी दूसरे के अंदर नहीं, अपने अंदर ढूंढना है, तो उस पर भी वर्क आपको खुद करना पड़ेगा। तो ज़िंदगी और हालात से मुझे बेसिकली कोई शिकवा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये हालात ना होते तो आज मैं कैसे अपने अंदर इतने टैलेंट्स ढूंढ पाती। आज मैं भी दूसरे बच्चों की तरह, दूसरे स्टूडेंट्स की तरह दूसरी चीज़ों में गुम होती, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के जो जनरेशन है उसमें। अच्छा, एक और पाकिस्तान में ये कल्चर आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा कि जो हिजाब है और ये जो निकाब वगैरह है ये औरतों की जो क्या कहते हैं तरक्की में ना रुकावट है, इस पर क्या कहना चाहती हैं? इस पर मैं बेसिकली यही कहना चाहती हूँ कि आप बापर्दा रहें। देखिए, मैंने भी निकाब किया हुआ इस वक्त। आप बापर्दा रहें, आप पर्दे में हर अपनी ख्वाहिश वो पूरी कर सकती हैं, मीन्स के जो जायज़ हैं। ठीक है। मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ ताकि मैं अपनी कौम को एक साइड पर ला सकूँ। चूँकि हमारे जो सारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन सब का मकसद यही था कि कौम को यकजा कर देना। तो जहाँ तक बात है हिजाब की, तो ये हिजाब मैंने इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। ठीक है। सबसे पहले देखें, ये सारी क्वालिटीज़ जो भी मेरे अंदर हैं ये बाद में है। सबसे पहले मेरा मुसलमान होना, मेरा एक शरीयत पर अमल करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये जो हिजाब है इसको ये समझती हूँ कि अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहती हैं तो आप हिजाब ओढ़कर ये ना समझें कि जी हमारे घर वाले हिजाब पर ताना कसते हैं, हिजाब पर मतलब ये कहते हैं कि मजाक उड़ाते हैं, या फिर कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि हिजाब किया हुआ है और फिर अपने मीन्स के इस तरह बाहर आ रहे हो ये वो। तो ये देखिए, उन लोगों की बातें ना सुने। देखें, सारी उम्र इंसान की ये सोचते सोचते गुजर जाती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और जब आप मरने के करीब होते हैं ना तो फिर आपको पता चलता है कि मेरे बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। तो ये चीज़ है। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप दीन इस्लाम को साथ चला कर, अपने साथ लेकर एक इंस्पायरेशन बन सकते हैं। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो हालात हैं फिर भी उसके बावजूद भी और इन्होंने जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। और अगर कोई भी इनके साथ इनकी कोई मदद करना चाहता है या कोई भी है तो नीचे आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप रब्ता करें। आप ख़ुद आना चाहते हैं हमसे रब्ता करें, हम आपको यहाँ पर भेज देंगे, एड्रेस दे देंगे, आपको मिलवा देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।